एक लड़की अपना प्यार पाने के लिए किस हद तक जा सकती है, यही आज इस मूवी की थीम है। मूवी का नाम है आर्कटिक हार्ट, जो रिलीज हुई थी 2016 में। तो दोस्तों, मूवी की शुरुआत क्विंगनाड रिसर्च इंस्टीट्यूट से होती है, जहां एक मिस्ट्री बॉक्स को एक लैब में लाया जाता है। असल में ये रिसर्च प्रोफेसर क्विंगनाड और उनकी शोधकर्ता टीम नोबेल पुरस्कार पाने के लिए कर रहे हैं। इस बॉक्स के अंदर एक पेंगुइन का बच्चा था। अब यहाँ दो साइंटिस्ट, जिनका नाम नादिया और फिलिप है, वो पेंगुइन के अंदर पाए जाने वाला पीपीएम प्रोटीन, जो इम्यूनिटी बढ़ाने में मददगार है, उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। वो जानना चाहते हैं कि ये प्रोटीन अगर इंसानों के अंदर इंजेक्ट किया जाए तो क्या इंसानों के अंदर भी वैसे ही काम करेगा। वो पेंगुइन को एक केमिकल से इंजेक्ट करते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि इंजेक्टिंग गन खाली है। वो क्रिस्टोफिन नाम के एक स्टूडेंट से इंजेक्शन मंगवाते हैं और उसे इस रिसर्च में हेल्प करने के लिए अपॉइंट करते हैं। क्रिस्टोफिन, जिसे प्रोफेसर क्विंगनाड पर क्रश है। जिसके बाद पेंगुइन को बेहोशी का इंजेक्शन दिया गया। वो उस पेंगुइन को लेकर सेफ हाउस गए, जो प्रोफेसर क्विंगनाड के ऑफिस के ठीक बगल में था। वहाँ और भी पेंगुइन्स थे। क्रिस्टोफिन उस पेंगुइन के साथ उसी सेफ हाउस में है। वहाँ पेंगुइन की नीड के अकॉर्डिंग ठंडा माहौल तैयार किया गया है। क्रिस्टोफिन ने जैसे ही उस बेबी पेंगुइन को नीचे रखा, वो गिर जाता है। क्रिस्टोफिन डर गई कि कहीं पेंगुइन मरमरा ना गया हो। वो उसकी हार्ट बीट चेक करती है और फिर उसने सीपीआर दिया। ये सब हरकतें क्विंगनाड अपने ऑफिस से देख रहा था। पेंगुइन जल्दी होश में आ गया और क्रिस्टोफिन की जान में जान आई। वो जब उस सेफ हाउस से बाहर निकली, वो ठंड की वजह से जम चुकी थी। क्विंगनाड उसे बताता है कि नादिया उस सेफ हाउस का टेम्परेचर एडजस्ट करना भूल गई थी, इसलिए ज्यादा ठंड लगने की वजह से उसे हाइपरथर्मिया हो गया है। उसे वार्म अप करता है और फिर नादिया उसे एक शीट से कवर कर देती है ताकि उसे गर्मी मिल सके। हालांकि ये काम प्रोफेसर क्विंगनाड भी कर सकते थे। जिसके बाद क्विंगनाड उसे आगे के एक्सपेरिमेंट्स में उसके हेल्प करने को कहता है और पेंगुइन्स के इम्यूनिटी सिस्टम को समझने के लिए उसे एक बुक पढ़ने के लिए देता है। और फिर हम एक और स्टूडेंट सीन को देखते हैं, जो क्रिस्टोफिन को पसंद करता है और आज उसने हिम्मत करके उसे डिनर डेट पर चलने के लिए कहा, लेकिन क्रिस्टोफिन मना कर देती है। मीटिंग के दौरान क्विंगनाड काफी अपसेट है, क्योंकि उसे इंसानों पर एक्सपेरिमेंट करने की परमिशन बोर्ड ने नहीं दी। इसीलिए वो अगले दिन बोर्ड के सामने दो झूठ बोलता है। पहला ये कि उसने पीपीएम एक्टिवेट करने के लिए एक स्टिमुलस ढूंढ लिया है, लेकिन जब बोर्ड मेंबर डिटेल्स मांगने लगे, वो दूसरा झूठ बोलता है कि उसके ऑफिस से किसी ने उसका डाटा चोरी कर लिया और उसकी लैब को भी तहस नहस कर डाला। हालांकि क्विंगनाड ने खुद अपनी लैब का नक्शा बिगाड़ा था ताकि अगले दिन वो बोर्ड के सामने एक्सक्यूज दे सके और उसे रिसर्च के लिए थोड़ा टाइम मिल जाए। बोर्ड उसे अपनी रिसर्च पूरी करने के लिए पूरा 1 महीने का समय देता है, जिसके बाद उसने अपने सभी रिसर्च करने वालों को 60 चूहे दिए एक्सपेरिमेंट करने के लिए। लेकिन अब क्विंगनाड खुद को सेफ हाउस में कैद कर लेता है और बाहर प्रोफेसर काफी चिंता में है कि कहीं क्विंगनाड डिप्रेशन में आकर सुसाइड न कर ले, क्योंकि वो अब तक कुछ भी प्रूफ नहीं कर पाया था। ये बात जब क्रिस्टोफिन को पता चली, वो काफी घबरा जाती है कि उसका प्यार कुछ ऐसा वैसा कदम ना उठा ले। इसीलिए वो उस पीपीएम को अपनी बॉडी पर इंजेक्ट कर लेती है, क्योंकि क्विंगनाड को इंसानों पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए परमिशन नहीं मिली थी। वो इस बारे में क्विंगनाड को इन्फॉर्म करती है। क्विंगनाड ने उसे रोकने की कोई भी कोशिश नहीं की, क्योंकि वो अपनी रिसर्च को लेकर सेल्फिश हो गया था। और फिर क्रिस्टोफिन बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आया, वो एक ग्लास बॉक्स के अंदर थी। क्विंगनाड उसे बताता है कि वो अब उस पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स करेगा और उसके इस पागलपंती के लिए उसे थैंक्स भी कहता है, वरना कहाँ उसे एक इंसान के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने का मौका मिल पाता। अब अगले दिन वो अपनी लैब की जिम्मेदारी फिलिप और नादिया को दे देता है ताकि सारा ध्यान अपने एक्सपेरिमेंट पर दे सके। लैब के सभी लोग पीपीएम को एक्टिवेट करने वाले स्टिमुलस को खोजने में बिजी हो जाते हैं। उधर क्विंगनाड क्रिस्टोफिन को अपने एक्सपेरिमेंट के बारे में डिटेल्स दे रहा था। फिर वो उसे कपड़े उतारने के लिए कहता है। क्रिस्टोफिन काफी अनकंफर्टेबल थी, लेकिन जैसे ही क्विंगनाड ने उसे छुआ, वो कंफर्टेबल हो गई और एंजॉय करने लगी। पीपीएम को एक्टिवेट करने के लिए क्रिस्टोफिन को इलेक्ट्रिक शॉक से भी गुजरना पड़ता है।
जिसके बाद उसने क्रिस्टोफीन को 1 हफ्ते का डाइट चार्ट दिया और लैब के बाहर वो जो कुछ भी करती है वो उसे हर एक डिटेल्स रिकॉर्ड करने को कहता है और फिर वो रोज क्रिस्टोफीन के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करने लगा। इस बीच क्रिस्टोफीन को काफी कुछ सहना पड़ा, जिस वजह से वो काफी थक गई थी। एक रात क्रिस्टोफीन ने क्विगनार्ड को डिनर डेट के लिए पूछा, लेकिन क्विगनार्ड कहता है कि उसके कुछ अलग प्लान्स हैं। क्रिस्टोफीन का दिल टूट गया। उसने क्या कुछ नहीं किया था क्विगनार्ड के एक्सपेरिमेंट को सफल बनाने के लिए, लेकिन क्विगनार्ड काफी शेल्फिश निकला। क्रिस्टोफीन अपने लैब के एक और सहकर्मी सैम के पास आई, जो अपने चूहों के मर जाने की वजह से दुखी था। सैम ने जब क्रिस्टोफीन को दुखी देखा, वो कहता है कि इंटीमेट होने से दुख कम होता है। जिसके बाद वो और सैम इंटीमेट हुए, वो भी डिफरेंट पोजीशंस में। अगले दिन जब क्विगनार्ड अपनी लैब में था, वो सरप्राइज हो गया क्योंकि क्रिस्टोफीन की बॉडी में पीपीएम एक्टिवेट हो चुका था। क्रिस्टोफीन के रिकॉर्ड्स देख उसे समझ आया कि इंटीमेट होने की वजह से जो हार्मोन्स जनरेट हुए थे, ये सब उसी की मेहरबानी है। इस बात को कंफर्म करने के लिए क्विगनार्ड ने क्रिस्टोफीन की बॉडी में इन्फ्लुएंजा और स्टमक फ्लू के इंजेक्शन लगाए। इंजेक्शन लगाने के बावजूद क्रिस्टोफीन की बॉडी से ब्लड नहीं निकला और क्रिस्टोफीन की बॉडी में इन्फ्लुएंजा और स्टमक फ्लू के कोई भी सिम्टम्स नहीं मिले। क्विगनार्ड खुश हो गया कि उसका एक्सपेरिमेंट कामयाब हुआ। क्विगनार्ड अपने स्टाफ के सामने इस एक्सपेरिमेंट के सफल होने का ऐलान करता है और सैम को भी उसके कंट्रीब्यूशन के लिए थैंक्स कहता है। जिसके बाद वो अपने स्टाफ से चूहों पर ये एक्सपेरिमेंट करने को कहता है। लेकिन क्विगनार्ड को पता चला कि पीपीएम का इफेक्ट क्रिस्टोफीन की बॉडी पर कुछ ही समय के लिए था। क्रिस्टोफीन सजेशन देती है कि शायद उन्हें पीपीएम के लगातार प्रोडक्शन के लिए इंटीमेट होने की जरूरत है। क्विगनार्ड उसे दोबारा से सैम के साथ इंटीमेट होने को कहता है, लेकिन क्रिस्टोफीन उसे समझाती है कि सैम ट्रस्ट करने लायक नहीं है, वो किसी के सामने भी अपना मुंह खोल सकता है। उन्हें कोई ऐसा चाहिए जिस पर वो ट्रस्ट कर सके, और क्विगनार्ड को एक ही इंसान पर ट्रस्ट है जो वो खुद था। उस रात वो एक दूसरे के साथ इंटीमेट हुए, लेकिन क्रिस्टोफीन की बॉडी में पीपीएम एक्टिवेट नहीं हुआ। क्विगनार्ड क्रिस्टोफीन से पूछता है कि वो सैम के साथ किस तरह इंटीमेट हुई थी, जिसके बाद वो उसे वो सारी पोजीशंस दिखाती है जो उसने सैम के साथ ट्राई की थी। अगले दिन से वो दोनों उन पोजीशंस को ट्राई करते हैं, लेकिन उनसे हो नहीं पाता। उधर लैब में भी बाकी रिसर्चर्स अपनी अपनी रिसर्च में बिजी थे। कुछ दिन बाद क्विगनार्ड क्रिस्टोफीन के साथ पैशनेटली इंटीमेट हुआ, क्योंकि शायद वो उसकी तरफ अट्रैक्ट था। क्रिस्टोफीन इस एक्सपेरिमेंट की वजह से काफी एग्जॉस्ट हो चुकी थी, इसीलिए क्विगनार्ड उसे रेस्ट करने को कहता है। उस रात जब क्रिस्टोफीन सो के उठी, वो अपनी बॉडी में कुछ चेंजेस नोटिस करती है। वो घबरा कर इस बारे में क्विगनार्ड को बताने की कोशिश करती है, जो सेफ हाउस में अकेला बैठा था, क्योंकि उसे लगता है कि उसका एक्सपेरिमेंट फेल हो चुका है। लेकिन वो ये नहीं समझ पाया कि पीपीएम की वजह से क्रिस्टोफीन की बॉडी में कोई साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। क्रिस्टोफीन को बहुत दुख हुआ कि क्विगनार्ड के लिए उसने इतना सब कुछ किया, इसके बावजूद वो उसकी परवाह नहीं करता। उसे तो बस अपने एक्सपेरिमेंट की पड़ी है। क्रिस्टोफीन उसे बिना कुछ बताए वहां से चली जाती है। अगले दिन जब क्विगनार्ड अपने फेल एक्सपेरिमेंट का अनाउंसमेंट करने वाला था, फिलिप और नादिया उन्हें अपने एक्सपेरिमेंट के सक्सेस होने की न्यूज़ देते हैं और बताते हैं कि पीपीएम एक्टिवेट करने का मूल मंत्र है ऑर्गेज्म। ऑर्गेज्म की वजह से पीपीएम एक्टिवेट होता है, इसका पता उन्हें कल रात ही चला जब वो चूहों पर ट्राई कर रहे थे। ये सुनने के बाद क्विगनार्ड काफी खुश था कि फाइनली वो सक्सीड हुए। लेकिन अब उसे क्रिस्टोफीन की याद आने लगी थी। वो उसे फोन करता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। पीपीएम की डिस्कवरी ने क्विगनार्ड की जिंदगी रातों रात बदल दी। उसकी फोटोज मैगजीन्स और न्यूज़पेपर में पब्लिश्ड हुई। वो अब एक स्टार बन चुका था, लेकिन वो अभी भी क्रिस्टोफीन के लिए परेशान है, जिसने उसकी इस एक्सपेरिमेंट में इतनी मदद की। इस बीच क्रिस्टोफीन की बॉडी में काफी चेंजेस हो रहे थे। उधर प्रोफेसर ने नोटिस किया कि सेम चेंजेस उन चूहों पर भी हो रहे हैं। उनके पैर पेंगुइन्स की तरह बनते जा रहे हैं। वो समझ गया कि यही रीजन है कि क्रिस्टोफीन क्यों उससे नहीं मिल रही। वो क्रिस्टोफीन के घर जाता है और उसे बाथटब में बर्फ के बीच लेटा पाता है। वो क्रिस्टोफीन की मदद करना चाहता था, इसीलिए वो उसे लैब ले आया। उसे पता है कि ये सब उसी के पागलपन की वजह से हुआ है। फिलिप और नादिया क्विगनार्ड को 2 चूहों की मौत की खबर देते हैं जिन पर एक्सपेरिमेंट हुआ था। क्विगनार्ड समझ गया कि अगर सॉल्यूशन नहीं निकला तो क्रिस्टोफीन भी मर सकती है। इसीलिए क्रिस्टोफीन उसे एक सजेशन देती है कि वो उसे अंटार्कटिका भेज दे, जहां वो जिंदा रह सकेगी। बेमन से क्विगनार्ड ने उसे अंटार्कटिका पार्सल कर दिया।
लेकिन उसकी यादों से नहीं निकल पाया, इसीलिए उसने खुद को उसी पीपीएम का इंजेक्शन लगाया जो क्रिस्टोफीन ने ली थी और पहुंच गया अंटार्कटिका, जहां वो क्रिस्टोफीन के साथ रहेगा क्योंकि उसे क्रिस्टोफीन से प्यार हो गया था। और यहीं पर हो जाता है इस मूवी का दी एंड। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।